पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ एमपी से। ओके, पिथौरागढ़ राजगढ़ एमपी से। आपका जी। स्वागत आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। ओम सर, आप भी पहली बार आए हो आज? सर, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो ओमपाल सिंह? आपकी आवाज़ नहीं आ रहा। लुधियाना पंजाब से सर। लुधियाना पंजाब से। ठीक हाँ जी सर। है। मैं मोगा पंजाब से। अच्छा जी, ठीक है, ओके थैंक। पास पास ही थे हम। चलो, और कौन है फर्स्ट टाइम आया है? किनको गेट की एंट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम? कोई बता सकता है गेट की एंट्री कैसे निकाली जाती है और कैसा है? चलो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है वो क्लियर कर सकता है। किसी को किसी चीज़ को लेकर डाउट क्लियर है वो भी कर सकते हो आप। तो आज हम गेट की एंट्रियों के बारे में बताएंगे। जो हमारे घर की गेट की एंट्री है ना, वो 75% काम करती है आपकी लाइफ में। जो आपके घर की गेट की एंट्री है ना, वो 75% काम करती है। हमारे घर की गेट की एंट्री 75% काम करती है लोगों के ऊपर। क्लियर है सभी को? ओके। हम ना एक छोटा सा प्लॉट लेंगे जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। हम एक छोटा सा प्लॉट लेंगे 40/60 का। 40/60 का। सिंपल देखो, आप स्क्रीन को देखना। और आज मैं आपको सभी की गेट की एंट्रियों के बारे में बताऊंगा। कौन सी एंट्री हमारे लिए नेगेटिव होती है और कौन सी एंट्री हमारे लिए पॉजिटिव होती है। सभी को दिखाई दे रही है? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सर स्क्रीन बहुत छोटी दिखाई दे रही है सर, थोड़ा जूम कर लीजिए। सर, आप अपने आप को पिन करो। पिन करो, फिर दिखाई देगी। क्लियर है? अभी सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। दिखाई दी सभी को स्क्रीन अभी? हाँ सर, अभी हो गई बड़ी। हमने हमने एक प्लॉट लिया है 60/40 का। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें सीखने की। आराम से सीखो। थोड़ी सी सर्दी सी, कल तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी मेरी। हमने एक प्लॉट लिया है 60/40 का। नॉर्थ हमारा 60 डिग्री है और ईस्ट हमारा 40 डिग्री है। ऐसे ही आपने अपने घर के प्लॉट को देखना है, कितना मर्जी हो। चाहे वो 30 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 20 हो। क्लियर है सभी को? कोई भी प्लॉट, आपका प्लॉट का साइज कोई भी रहेगा। ये फॉर एग्जांपल है, 60/40 का प्लॉट है। 60/40 का प्लॉट है।
एक तो ना स्क्रीन बहुत जल्दी बंद हो जाती है। ये देखो, दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सर? यस सर, जी सर। यस सर। आपने एक प्लॉट लेना है, नॉर्थ हमारा 60 फुट है और ईस्ट हमारा 40 फुट है। हमें पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो हमने 60 जो हमारा नॉर्थ है ना, उसे हमने 8 पार्ट से डिवाइड कर लेना है। तो कितना बना? 60 डिवाइड बाय 8 कितना बना? अमित सर, नवल सर, नवल शिंदे जी, हाँ सर। कितना बना? सर 7 पॉइंट और कुछ आएगा सर। हाँ 7.5 7.5। ये देखो, नॉर्थ को हमने 8 पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो 7.5 फुट की एंट्री बढ़िया है। एक पार्ट हमारा 7.5 फुट का बन गया। आपने सुना होगा यूट्यूब पर चला चला कर बोलते हैं N3 की एंट्री बढ़िया है, N4 की एंट्री बढ़िया है, ईस्ट की E34 की एंट्री बढ़िया है। दिशाएं सभी अच्छी हैं, नॉर्थ भी अच्छा है, ईस्ट भी अच्छा है, वेस्ट भी अच्छा है। सारी एंट्रीज हमारी अच्छी हैं, सारी एंट्रीज ही हमारी अच्छी हैं। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूं, नॉर्थ हमने 7 पार्ट में 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। नॉर्थ हमें 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हमारी 8 एंट्री निकल आई, 8 एंट्रियां निकल आई। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। और उसके बाद ईस्ट की एंट्री हमारी 40 फीट की थी, तो हमने ईस्ट को फिर 8 से डिवाइड कर लेना है। ईस्ट को हमने फिर 8 से डिवाइड कर लेना है। तो कितनी बन गई? 40 डिवाइड बाय 8 कितना फुट की एंट्री बन गई? 5 फुट सर। 5 फुट की। वेरी गुड। हाँ। तो जो हमारा एक पद है 7.5 बाय 5 फुट का बना, ठीक है। और ये देखो, मैंने इसको आगे डिवाइड करके ये सारी एंट्री निकाल दी। आपका प्लाट का साइज कोई भी हो सकता है, N3 जितना मर्जी साइज लो आपका। आपने अपने प्लॉट को ऐसे डिवाइड कर लेना है। आपने अपने प्लॉट को ऐसे डिवाइड ही कर लेना है। तो इसमें से आपकी N3 N4 की एंट्री, E3 E4 की एंट्री, S3 S4 की एंट्री, W3 और W4 की एंट्री सबसे बेस्ट है। क्लियर है? दिशाएं कोई भी गलत नहीं है। नॉर्थ भी अच्छा है, ईस्ट भी अच्छा है, साउथ भी अच्छी है, वेस्ट भी अच्छा है। लोगों ने, बहुत से 90% वास्तु वालों ने इस चीज़ को गलत बना रखा है। एंट्री सभी दिशाएं अच्छी होती हैं, पर 75%
75% एंट्री काम करती है घर की, उसके बाद हमें पता लगता है कि कहाँ पर हमारे क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को? चलो ये देखो, उसके बाद जो हमारे गेट की एंट्री बन गई हैं, उन पर हमारे ये देवता बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये सर थोड़ा जूम कर दे। सर आप अपने आप को पिन करो, आप अपने फोन को पिन करो, तभी आपको दिखाई देगा। सर पिन किया हुआ है बट छोटी आ रही है स्क्रीन। अभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ यस सर अब ठीक है। चलो अभी और करूं? यस सर। क्लियर है? सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ये मैंने बताया, ये एंट्री सबसे बढ़िया है। शिखी, पर्जन्य, जयंत। और जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में जो एंट्री है हमारी, वो मुखिया है, भल्लाट है, और ईस्ट में जयंत देवता, इंद्र देवता, और साउथ में विथत देवता, ग्रहतक्ष देवता, और वेस्ट में सुग्रीव और पुष्पदंत। ये दोनों चारों एंट्री बढ़िया हैं। क्लियर है सभी को? अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो हमारे 45 देवता जो साइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शिखी देवता, इसे हम बोलेंगे E1 के देवता। पर्जन्य देवता E2 के देवता। जयंत देवता E3 के। महेंद्र के E4। क्लियर है सभी को? जिसको यहां तक नहीं समझाया प्लीज हैंड रेज कर दो। जिसको यहां तक नहीं समझाया प्लीज हैंड रेज कर दो। कपिल सर आपको नहीं समझ आया? नहीं सर सॉरी गलती से हो गया था। ओके, यहां तक सभी को समझ आ गया? यस सर। ओके, ओमपाल सर आपको नहीं समझ आया? ओमपाल जी आपको नहीं समझ आया? चलो, नो सर। क्या नहीं समझ आया? आपने एक प्लॉट लेना है, उसको 8 अब इसकी एंट्री तो वहां से होगी, वो नहीं समझा। क्या सर? गेट एंट्री ना जो बेटर है वो कौन सी होगी? सर N3 मान के चलो, आपने प्लॉट लिया है, नॉर्थ का 60 फीट है ना? N3 N4 की एंट्री निकालेंगे हम, ठीक है? म्यूट करो, म्यूट करो, पहले थोड़ा समझो, आपके पीछे आवाज आ रही है। हाँ यही हो, मैं ड्यूटी पे हूँ ना पीछे फैक्ट्री। आवाज बंद करो। मतलब सर जैसे 8 पार्ट बनाए हैं हमने ना, उसमें फर्स्ट में बैटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से में पड़ेगी बैटर? सर मैं बताने लगा हूँ, अगर मान के चलो नॉर्थ की एंट्री हमारी कोई भी हो, नॉर्थ की एंट्री हमारी कोई भी हो, 20 फुट हो, 30 फीट हो, आपने अभी इसकी 60 फीट की हमने निकाली है, 7.5 फीट, 7.5 फीट कितना बन गया? 15 फीट। 15 फुट के बाद हमने गेट लगाना है। 15 फुट के बाद हमें गेट लगाना है, तभी हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये चीजें मैं आपको सारी लिखाने लगा हूं, आप लिख लेना। ये जो सारी चीजें हैं ना, मैं आपको लिखाने लगा हूं, E1 E2 से लेकर ये सारी चीजें, कि ये क्या चीजें हैं, कहां पर गेट की एंट्री होगी तो हमें क्या फायदा देगी, कहां पर गेट की एंट्री हमारी नहीं होगी हमें तो क्या दिक्कत देगी। क्लियर है सभी को? चलो अभी मैं करवाने लगा हूं आपको, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऑफ करेंगे अभी। लिखो
अगर E1 की एंट्री हमारे घर में होती है, E1 की एंट्री अगर हमारे घर में होती है, बच्चों को, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उन्हें आग जननी प्रॉब्लम रहेंगी, जैसे हाथ सड़ जाना, बच्चों का हाथ सड़ जाना, लेडीज का हाथ सड़ जाना, चाय बनाते उनके ऊपर दूध डूल जाना, दीपावली के दिन पटाखों का जैसे है, वो E1 की एंट्री से होता है। आप चेक कर लेना, जितनी भी महिलाओं को दहेज के लिए जलाया गया है ना, उनकी एंट्री E1 ही होगी। ठीक है, E1 ही एंट्री होगी उनकी। और E2 की जिनकी एंट्री होगी, उन्हें बेबी कंसीविंग नहीं होगा। जिनकी E2 की एंट्री होगी, उन्हें बेबी कंसीविंग नहीं होगा, चेक कर लेना आप। अगर E3 की एंट्री है तो गुड सक्सेस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना, अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो E3 की एंट्री को देखोगे आप। गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, सरकारी जॉब में हमें क्या दिक्कत आएंगी, क्योंकि इसका सारा रिलेशन सूर्य के साथ है। और आगे आगे हमारे देवता E4 भी सबसे बढ़िया है। E4 भी की एंट्री सबसे बढ़िया है। मैंने पहले बतलाया E3 E4 की एंट्री सबसे बढ़िया होती है। तो ये दोनों एंट्री हमारे लिए शुभ है। जैसे 40 फुट का हमारा गेट था, तो हमने 5 फुट के 2 पथ छोड़कर उसके बाद हमें गेट लगाना है। हेलो, चलो E5 अगर किसी के गेट की एंट्री हो, सर E4 रह गया सर। E4 गुड सक्सेस, सबसे बढ़िया है। ये तो मैंने पहले बताया ना, E3 E4 की हो तो सबसे बढ़िया है। अगर E5 में होता है तो हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा लगा ही रहेगा। अगर E6 होता है तो अपनी लाइफ में वो कभी किसी को प्रॉमिस देंगे ना, तो वो पूरी नहीं होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, अपने आस पड़ोस में देख लो उसकी गेट की एंट्री कहाँ पर, वो आपको मिल जाएगा। किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठो, सभी की गेट की एंट्री देखो, इसकी एंट्री कौन सी है, नॉर्थ की, ईस्ट की है, तो आपको बाहर से पता लग जाएगा इनके घर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ये भी एक फॉर्मुलेशन है। और आगे आ गया हमारा E7, लोगों के साथ लड़ाई। जो हमारे घर के, जो बाहर के लोग हैं ना, उनके साथ लड़ाई। जो हमारे घर के बाहर है ना, उनके साथ लड़ाई। E8 में एंट्री होगी, आपके साथ ऑनलाइन ठगी बजेगी। ऑनलाइन ठगी होगी, लोग आपका पैसा ठग लेंगे। एक छोटा सा छेद भी हुआ, वो भी वही काम करेगा। विंडो हुई, वो भी वही काम करेगी। कौन सी एंट्री? E8 में प्लीज सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखो। प्लीज सभी से गुजारिश है, कैमरा ऑन रखो प्लीज। मैं 1 मिनट और देखूंगा और उसके बाद रिमूव करूंगा और उसके बाद आपको एंटर नहीं करूंगा।
अगर फ्री में सीखना है ना तो मूवी दिखाई देनी पड़ेगी, मुझे भी पता लगे कौन क्या कर रहा है। सर मैं 10 मिनट थोड़ा रखता हूँ। एक्चुअली बात पता है क्या है, मेरे ना शुभ चिंतक बहुत हैं जो पंगे लेते हैं ना मेरे साथ, वो शुभ चिंतक बहुत है हमारे साथ। मुझे भी पता लगे हमारे शुभ चिंतक कौन है, जो हमारी हमारी इतनी क्या कहते हैं उसको। सर मेरा कैमरे में ना क्लियर नहीं आती पिक्चर, प्रॉब्लम है। किसने बोला, किसने कहा ये? सर मैंने सर विकी अग्रवाल के नाम से ज्वाइंड है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, छोट ठगी हमारे ई8 के एंट्री से होगी। लोग उनका पैसा ले लेते हैं और छीन लेते हैं, उनको दोबारा पेमेंट वो रिफंड नहीं होती ई8 में। आगे आगे हमारा S1, जिनके बेटे नशा करने लगते हैं ना उनकी S1 की एंट्री होगी। नीरू मैम अभी आप लिख ही रहे हो, मैडम आवाज नहीं समझ आ रही, अभी आप लिख रहे हो उस चीज को, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। S2 की एंट्री जॉब करने के लिए सबसे बढ़िया है। जो लोग जॉब करते हैं ना उनके लिए बढ़िया S2 की एंट्री। S3 की एंट्री भी सबसे बढ़िया है, S4 की एंट्री भी सबसे बढ़िया है। जिनके घर की S4 की एंट्री होती है ना वो बहुत उच्च लेवल फैक्ट्री के मालिक होते हैं। नीरुमा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आप लिख रहे हो। सर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं लिखो। आपने लिखा नहीं हुआ पहले? नहीं लिखा हुआ है पर उनकी तसल्ली के लिए लिख रही हूँ। फिर कॉपी पर उनको ही पकड़ा दो। मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है। उनको भी पता लगना चाहिए ना। आपने तो इतने नोट्स बना, वो चीजें हैं ना मैंने जो आपको एक्स्ट्रा लिखाई है ना वो चीजें अलग से हैं, ये चीज कुछ अलग से है, ठीक है ना। हाँ पेड वाली क्लासेस में वो चीज कुछ अलग से है, वो चीज वो अलग से है, ठीक है। हाँ। चलो 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 आगे आगे हमारा S4 की जो एंट्री होती है ना वो सबसे बड़े फैक्ट्री ओनर होते हैं। जो S5 वाले एंट्री वाले होते हैं ना उनके ऊपर ना कर्जा बहुत रहता है। अभी आपने कुछ नहीं करना, अपने आस पड़ोस में जाकर सिर्फ गेट की एंट्री चेक करनी है, आपको पता लग जाएगा इनके घर में क्या है। अभी तो हम घर में गए नहीं, जब घर में जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ पता लग जाएगा। बाहर से ही पता लग जाना इनके पड़ोसियों में ये है, चेक कर लेना आप सभी लोग। अप्रॉक्सीमेटली उनकी दीवार को मिनो और ऐसा ऐसा चेक करो, देखो उनके पड़ोसियों के घर में क्या है। जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से ही आपको पता लग जाएगा। क्लियर है जी। S6 की एंट्री वाले वो सारी उम्र रोते रहेंगे, अपने बच्चों का वो फ्यूचर खराब कर देते हैं। S6 की एंट्री वाले, अगर उनका बेटा कहेगा ना मैंने ये काम करना है, वो पापा ना उनका पोस्टर पाड़ देंगे और तू ये करेगा तू सक्सेस ही नहीं होगा। S6 की एंट्री वाले वो गरीब ही रहेंगे, देख लेना आप जाकर। जैसे बना बनाया मकान बनाया वो ऐसे ही रहेगा, उनके ऊपर कभी रिवेन्यूएशन नहीं करनी करेंगे वो। S7 की एंट्री वाले कोई काम कर लें वो लाइफ में ना फेल हो जाएंगे, हर तरफ से वो फेल हो जाएंगे। जितने मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी बिजनेस कर लें। है किसी की साउथ की एंट्री आप में से? सर मेरे लॉज और मेरे मायके वालों दोनों की साउथ की एंट्रेंस है।
तो गेट की एंट्री कौन सी है? आई थिंक S4 S5 ही है शायद। तो S5 S4 है तो बढ़िया है, S5 में कर दिया तो उनको परमानेंट रहेगा। हाँ जी सर। ठीक है, और कोई साउथ की एंट्री वाले? चलो, S8 की एंट्री, सॉरी S8 की एंट्री, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में ना बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी अगर यहाँ पर गेट की एंट्री होती है। आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी अगर S8 की एंट्री है तो। आगे आ गया हमारा जोन W1, वेस्ट की एंट्री, वेस्ट 1 की एंट्री अगर होती है जिनकी, उनकी ना एज कम हो जाती है, उम्र कम रहती है, मेन मेंबर की, जो घर का मेन मेंबर है ना, उनकी एज कम हो जाती है। सर ये दोनों हमारी साउथ वेस्ट की है तो दोनों चीजें लागू हो रही हैं सर। फैमिली वालों से बनती नहीं है और मदर फादर टाइम को पहले के साउथ वेस्ट की है ना सर। मुझे पता है। अभी आपसे एक फायदा तो हो गया, आप आते डेली हो। जो ग्रुप में डेली नहीं आते थे, हमने जो डेली नहीं आते थे ना ग्रुप में, उनको सभी को हमने रिमूव कर दिया है ग्रुप से, पेड वाली क्लासेस में। कपिल भाई को तो सबसे पहले देखती हूँ मैं है कि नहीं क्लास में। क्या? कपिल भाई को तो मैं सबसे पहले देखती हूँ क्लास में है कि नहीं है, पूरी नजर रहती है मुझ पर। सर पुलिस लगा दी है मेरे पीछे है ना। आंटी पुलिस बुला लेगी, हैं? पता कौन गाना सुनता है ये वाला? आंटी पुलिस बुला लेगी, सुना है गाना कभी किसी ने? वो किस जोन से गाना गाता है आपको पता है? वो जिनकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री होगी, जिनकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री होगी ना, उनके घर में पुलिस आती रहती है, कोर्ट केस उनके ऊपर चलते रहता है, देख लेना आप। वो गाना उन्हीं के लिए बना है, आंटी पुलिस बुला लेगी। चलो अभी क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। अभी कहाँ पर थे हम? कहाँ पर? W2। हाँ W2 वेस्ट 2। अगर जिनकी वेस्ट 2 की एंट्री होगी ना, उनका कैरियर नहीं बनेगा लाइफ में। वो जितना मर्जी मेहनत करें, उनके बच्चे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उनका कैरियर नहीं बनेगा लाइफ में, कभी भी नहीं बनेगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? छोटा बड़ा सारा पूछो, टाइम ही पास करो। सर जैसे ये वेस्ट की एंट्री है तो वेस्ट तो हमारी प्राप्तियों का जोन है सर। हाँ, तो फिर यहाँ पर ये गलत क्यों देती है सर? सर देखो, अगर W3 और W4 पे है तो बेस्ट रिजल्ट देंगी जी। अभी देखो, अगर कहीं और पर एंट्री है वो आपको दिक्कत दे रही होगी। अगर वेस्ट की एंट्री किसी की है, किसी ने हाथ नहीं उठाना, क्योंकि सभी की एंट्री नहीं है, वहाँ सभी की पोल खुल जाएगी। किसी ने हाथ नहीं करना, सभी की दिशाओं की एंट्री है ही नहीं किसी की। अगर मैं बोलूँ ईस्ट की एंट्री किसी की है, उसने नहीं बोलना। अगर मैं साउथ की बोलूँ, किसी ने नहीं बोलना। वेस्ट की बोलूँ, क्योंकि इनकी दिशाओं में घर ही नहीं है, इनकी आपके घर में दिशाएं नहीं है। सही बात है सभी के लिए। ऐसा ही है कुछ नवल सर, मोनिका मैम? हाँ सर। हाँ जी नवल सर। हाँ सर, हर एक घर में एक ही एंट्री रहेगी ना, 2-4 एंट्री थोड़ी रहेगी। क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे घर में है N3 N4 N5 एंट्री है मेरे पास। अच्छा। ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको रास्ते को बंद कर दो, उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ जी, डॉक्टर कुछ आसमा मैडम बोलना चाहते थे, बोलिए मैम। आप कहाँ से हो मैम? डॉक्टर आसमा मैडम बोलिए। सर मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र। हाँ जी मैम बोलिए। सर
एंट्री तो एक होती है पर घर में तो सब सारे दरवाजे होते हैं सर, तो क्या उनको भी कवर करना, उनको भी मानना है? मैडम मेन एंट्री, घर की मेन एंट्री जहाँ सभी लोग एंटर होते हैं घर के। नहीं सर, आपने जब खिड़की भी बोला है सर सेम वो भी काम करेगी। आपके घर में तो कौन सर- सी एंट्री, आपके घर कौन सा दिशा में बताओ? सर मेरा घर में एक एंट्री तो ईस्ट की है और एक एंट्री नॉर्थ की है। मैडम कौन सा गेट है, उनकी कैलकुलेशन करो ना। आपके घर की वॉल, ईस्ट की वॉल कितनी है, उसे डिवाइड कर दो 8 पार्ट से। मेन गेट देखना है या घर की एंट्री देखना है? मेन गेट को देखना। मेन गेट हाँ। वो ईशान्य में है सर, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, तो आपका घर आपके ऊपर बैंक बैलेंस तो आपके हाँ, तो सही है आपकी। आपके पास बैंक बैलेंस तो बहुत है, पर वो मकान आपका लोन पर है। हाँ रोड पे है सर, दोनों तरफ रोड है। मैडम लोन नॉर्थ पे, में- मैडम लोन पे रोड पर तो मकान हो गई होगा, लोन पे है। नहीं लोन पे नहीं है सर, क्या है? लोन था हो गया खत्म। हाँ देखो, बात मुझे कैसे पता लगा, अभी मैं कौन से के घर में चला गया? मैडम मेरी बात समझ, अभी खत्म हुआ वो बात अलग है, वो बात अलग है। पर लोन पर तो था ना, मुझे कैसे पता लगा? आवाज कट रही है आप लोगों की। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है इस वजह से। यस, ये चीज सारी मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है? अभी लिखो सभी लोग। हाँ जी संजय सर बोलिए। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सर किसी के घर में सपोज 3 एंट्री है, 3 एंट्री होगा तीनों काम करेंगे ना, तो हमारा बात है कि सर सपोज कोई एंट्री नेगेटिव जोन में है, हाँ कोई एंट्री नेगेटिव जोन में है, तो उसको तो डोर से क्लोज करने के क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, क्या वॉल फेंकना पड़ेगा? सर वॉल लगाना ही पड़ेगा। वॉल के बिना और कोई चारा नहीं है, कोई सोल्यूशन? बताएंगे, बता देते हैं। पहले इसको लिख लो, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है? और एक मतलब और छोटा सा मतलब है कि सपोज तीनों में से जो मेन एंट्री है उसमें तो इफेक्ट होगा। अच्छा, जो मेन एंट्री, अभी मैंने S8 का लगा, S5 का लिखाया, कर्जा चाहिए आपको, है ना? अगर आपको कर्जा चाहिए तो S5 की एंट्री रख लो, आपके घर में कर्जा आ जाएगा। कर्जा भी तो जरूरी है ना, लोन भी तो जरूरी है लेकिन ना? आपको जो लेकिन सर देखो मेरी बात को समझो संजय सर, मैंने वो चीज बता दी है, ठीक है ना? अगर आपके घर में वो चीज एंट्री है उसे आप देखो, मैं तो बता रहा हूं, उसे ब्लॉक करो चाहे दीवार करो, पर जो मैं बता रहा हूं उसे सुन लो। सर एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कि मैप नहीं है, तो मैप के बिना तो सर बिल्डिंग बड़ा है, मैप के बिना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं तो है पॉसिबल? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। सर क्यों नहीं है पॉसिबल? मैंने अभी क्या बताया, पहले वीडियो सुनने, आप सुनो। मैंने पहले बताया अपने गेट की एंट्री को 8 पार्ट में डिवाइड कर लो। उसके लिए नक्शे की क्या जरूरत है, मुझे ये बताओ पहले। ना बिल्डिंग में सपोज बिल्डिंग ऐसा पोजीशन में है कि जो बिल्डिंग का पोजीशन पहले से किया हुआ है, मैप नहीं होगा उसका, तो आप जो डिवीजन किया है 60-40 में, वो तो कैलकुलेशन समझ में आया। तो सर लेकिन प्लीज, आपका ईस्ट कितने फुट है? आपका जो घर है कितने फुट का है? नॉर्थ कितने फुट का है? सारे गेट मेरा घर तो पापा ने बनाया, बहुत पुराना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसमें लैंड है, मतलब ऐसा है कि वो बोलना मुश्किल है। वो तो उसके फिर हमने डेवलप किया है कि मतलब वही थोड़ा सा क्वेश्चन है कि संजय सर, प्लॉट पापा ने बनाया, मामा ने बनाया, चाचा ने बनाया, चाहे बुई ने बनाया, रह तो आप रहे हो ना, तो उसको प्लॉट को देख लो कितने बाय कितने का वहां पर एंट्री होगी, वो आपको दिक्कत दे रही होगी। अभी आपको दिक्कत किसकी है बताइए? तो वो जो एंट्री है उसको हमको जस्ट कैलकुलेशन करके उसको स्क्वायर फीट में डालना है, बस। और क्या, मैं सिंपल तरीके, तभी तो मैं पहले बोलता था, पहले समझ आया, तब अभी समझ नहीं। अभी बाद में सभी को, मेरे को भी जो और चीजें सिखानी है तो वो माइंड से स्किप हो जाती है। मैंने आपको यही समझाया था, मैं कभी पढ़कर नहीं पढ़ाता, किसी को भी नहीं पढ़कर पढ़ाता। सारा कोर्स मैडम ने करा है, इनसे पूछ लो, मैंने कभी पढ़कर पढ़ाया ही नहीं। जो चीज माइंड में आ गई लिखवा दी। अभी ये दोबारा भी क्यों लिख रहे हैं, इनको पता है कुछ नई ना चीज और बता भी दी इन्होंने, इनको पता है।
चलो अभी कहाँ पर थे हम? सर मेरा एक क्वेश्चन था। W3 सर। अभी बात सर सभी बात में सर बाद में सभी एंट्री की पहले लिखवा लो, बाद में क्वेश्चन आंसर ले लो सर। अगर W3 में हो तो सबसे बढ़िया है, गुड सक्सेस। W4 में भी गुड सक्सेस। अगर यहाँ पर वेस्ट में अगर कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया ना, अगर कोई सरकारी जॉब वाला हुआ, अगर वेस्ट में एंट्री हुई किसी भी पार्ट को लेकर, अगर उसने रिश्वत ले ली तो वो सारी उम्र बहाल नहीं हो सकता। W5 में अगर किसी की एंट्री होती है, वो लाइफ से, अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। W6 की एंट्री वाले, उन्हें डिप्रेशन की गोलियां हरदम लेनी ही पड़ेंगी। W7 की एंट्री वाले, जो आदमी रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है। W7 की एंट्री वाले जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है। W8 की एंट्री वाले लड़कियों की तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं। वो W8 की एंट्री वाले वो लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उन्हें अपने घर को छोड़कर बाहर की स्त्रियां ज्यादा पसंद आएंगी। ये चीज नहीं लिखाई है मैंने आपको। N1 की एंट्री वाले, सर आवाज नहीं आ रही बराबर आपकी, क्या बोले वापस से बोलिए। N1 की एंट्री वाले दुश्मन। सुषमा जैन जी, आप तो इतने बढ़िया एक्सपर्ट हो, आप भी लिख रहे हो, कमाल ही होगा। आप तो उस दिन सलाह दे रहे थे सभी को। सुषमा जैन जी, सुषमा जैन जी, आप भी लिख रहे हो, कमाल ही हो गया। N1 की एंट्री वाले हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो एंट्री होती है N1 वालों की। जिनकी N1 की एंट्री होगी ना, उनके दुश्मन बहुत होंगे, हिडन दुश्मन भी होंगे। मुझे N1 की एंट्री ने वास्तुशास्त्री बनाया, और N2 की एंट्री हो, उनके घर को नजर बहुत जल्दी लगती है। सर ग्रेट सर। क्या सर ग्रेट सर, थैंक यू ग्रेट सर। एक में आपको मैच हो गया, बाद में फोन करेंगे इसमें। कोई बात, जो हमने आपको व्हाट्सअप किया था एन वाला एक तो, चलिए आपको बाद में बात करेंगे। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नहीं कोई बात नहीं। N3 कि जिनकी एंट्री होती है ना, उनके पास पैसा बहुत आता है। वो कहेंगे ना हम नहीं लेना पैसा, उनके पास फिर भी आता है। N3 की एंट्री वालों के पास पैसा बहुत आता है। N4 की एंट्री वालों के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। अपॉर्चुनिटी उसे लाइफ में आती रहती है पैसों की रिगार्डिंग। N5 में अगर किसी की एंट्री होती है ना, वो आदमी धार्मिक होगा,
उनके घर ना धार्मिक टाइप के लोग होंगे, तो होगा क्या, धार्मिक टाइप के लोग होंगे तो होगा क्या, वो पता क्या कहेंगे, हम नहीं किसी वास्तु वाले को मानते, हम नहीं किसी ज्योतिष वाले को मानते, हमारा तो बाबा जी है। बाबा क्या अकेला कर लेगा, हम जी चिंतपूर्णी माता को मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हमने किसी ज्योतिष को नहीं मानना, हमने किसी वास्तु को नहीं मानना। ये एंट्री वाले होते हैं। सर ये N5 वाले हैं या N4 वाले? N5 वाले। आप भी सर N4 का बता रहे हैं दोबारा सर? सर गुड सक्सेस प्रॉपर्टी को, ये मैंने पहले क्या बताया N3 N4 में, फिर वही बात जो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है। आगे से मैंने एंट्री रख दिया करनी है 200 रुपये संडे, फिर दोबारा नहीं पूछेगा कोई आएगा भी नहीं, देख लेना। मैं लिखने ठीक है सर। 20 रुपये भी कर दिया तब भी नहीं आएंगे, मुझे पता है। चलो आगे कहाँ पर थे, N6 की एंट्री वाले पखंडी बाबाओं के पीछे भागते रहते हैं। पखंडी बाबाओं के पीछे भागते रहेंगे सारी उम्र। नवल संजय जी आप भी इतने बढ़िया एक्सपर्ट हो, अब भी लिख रहे हो, कमाल ही हो गया। सर आपने जो बताया ना वो जो हमने पढ़ा है उसमें नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और इसलिए मैं बोल रहा था सर कि पहले आप लिखवा लो और बाद में डिस्कशन करेंगे। आप अभी बीच में कोई डिस्टर्ब मत करो सर जी को प्लीज। अंधविश्वास लोग ना पीछे हट जाते हैं यहाँ से। N7 की एंट्री जैसे मैडम ने बोला, मैंने उनके घर की ना लड़कियां बहुत तंग करती हैं उन्हें। अगर जिनकी N7 की एंट्री हो ना, लड़कियां ना अपने माँ बाप का ना नाम ना मिट्टी में मिला देती हैं लड़कियां। N8 की एंट्री वाले के पास वो बैंक बैलेंस बहुत होता है, बहुत बैंक बैलेंस होता है, पर वो सारा बैंक का होता है, इनका अपना कैश नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था, देख लेना N7 की एंट्री वालों की सभी की कोठियाँ बड़ी बड़ी होंगी। 90% वास्तु वाले क्या करते हैं, उनके घर की एंट्री N7 N8 की रखते हैं, सबसे बढ़िया है। बैंक बैलेंस बहुत होता है उनके पास, वो सारा बैंक का होता है, पर इनका नहीं होता। सारी उम्र वो कर्जे में मर जाता है। कभी उसके पास लिक्विड मनी कैश नहीं होगी, कैश होगी पर वो बैंक की होगी, उतनी देनदारी होगी। सबसे बड़ी कोठियां ना N7 और N8 एंट्री वालों की होती है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? चलो मैं एक कप कॉफी का डाल थोड़ा सा हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। N8 वाला तो आपने बोला कि मोर बैंक बैलेंस, तो उसके बाद क्या कर्जा भी होगा? सर वो बैंक का ही होगा, कर्जा ही होगा, सारी कोठी लोन पर होगी उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, लोन के ऊपर चलेगा, तो इज नॉट गुड। N8 N7 इज नॉट गुड। सर ये आपको सोचना है बस, ये आपको सोचना है रखनी एंट्री या नहीं रखनी। आप लाइफ में लोन चाहते हो, आपके बच्चे लोन उतारते रहे, वो लोन उतारते रहे। अब किसी के नॉर्थ में घर की एंट्री है, बताओ किसकी है? किसी ने कुछ नहीं हटाना, क्योंकि सभी की एंट्री ही नहीं है घर में। सभी की नॉर्थ वाली कोई नहीं बताएगा, ईस्ट वाला कोई नहीं बताएगा, साउथ वाला कोई नहीं बताएगा, वेस्ट वाला भी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी घर की एंट्री है ही नहीं। सभी से इन्होंने अलग से नई एंट्री बनाकर रखी हुई है। हाँ जी सर मेरी W5 की है सर, W5 ऐसा ही है कुछ। यस सर। जो मैंने लिखाया लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से? सेटिस्फाइड तो सर वो जैसे वो मुझे जैसे और ज्यादा चाहिए होता है सर, जैसे और अच्छा और अच्छा और अच्छा भाई और बेस्ट चीज चाहिए सर, वो वाली बात है सर।
मुझे बेस्ट से बेस्ट फीस चाहिए, वो वाली बात है। सर जैसे मेरी साउथ वेस्ट की एंट्री है हमारे घर की, तो सर उसमें कैसे निकालेंगे हम? क्या कि कौन सा एंट्री कैसे, जैसे साउथ की तो निकालेंगे अगर साउथ फेसिंग होगा, अगर फेसिंग ही साउथ वेस्ट है। मैडम निकल जाएगी, उसको बिल्ड करो, निकल जाएगा। ओके अगर सर कोई बैड एंट्री आ रही है किसी की भी, तो क्या वो बैड एंट्री की रिजल्ट मिलते रहेंगे या उसको ट्रीटेबल होती है? मैडम बैड एंट्री के रिजल्ट मिल ही रहे हैं, नहीं मिल रहे तो बता दो। हाँ यस वो तो होगा सर, तभी तो सिम्टम्स मैच करते हैं, लेकिन क्या उसका ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके तो जैसे हमारी S8 की एंट्री आ रही है साउथ वेस्ट में, तो उसमें है रिलेशंस खराब हो रहे हैं जब से इस घर में आए हैं, तो उसके लिए फिर वो कोर्सेज के अंदर बताओगे आप ट्रीटमेंट का? नहीं मैं कुछ नहीं है, इसका फूड होता है, वो 10 से 20 रुपए का फूड होता है, वो चार्ज अप्लाईकेबल है आपके लिए। इस देवता के आपने कुछ नहीं करना, बस इनका फूड उन्हें दे देना है, वहां पर जाकर आपका काम हो गया, कुछ नहीं करना आपने। उसकी कोर्स की फीस ही है, सामान जो है वो 10 से 20 रुपए का ही है बस। ठीक है, तो सर मींस वो कोर्स में एंट्री लेने के बाद ही हम कर सकते हैं ना आपसे? ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ट्रीटमेंट चाहिए उसकी फीस 500 रुपीज़ है, आपको बता दिया जाएगा। एक दो चीज़ अगर पूरा ये साथ में सीखना है उसकी फीस 2000 है। ठीक है सर पूरा कोर्स की फीस? पूरी कोर्स की फीस नहीं, इस देवता के फूड को सेटअप करना है। ओके ओके गेट की एंट्री है वहां पर हमें क्या दबाना है, उसकी फीस 2000 है। तो आप सभी आपको चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपने कुछ गेट को तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, वो सारा कुछ अपने आप सेटअप हो जाएगा। ये क्या लाइव सेशन करेंगे सर इसका, कोर्स का? सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फ्री में नहीं सर 32 एंट्री का ही बताएंगे। और कुछ ज्यादा एंट्री है तो आपके घर में बता दो, उसका भी बता देंगे जी। नहीं मेरे भैया का सबका खराब एंट्री है ना, 1 2 का एन का। मैडम बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे, हम किस लिए बैठे हैं, हमें तो बताना ही है ना। एक का WNW में है। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ बताएंगे। हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है। चलो और किसी क्वेश्चन को क्लियर करना हो तो करिए, और उसके बाद क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। है किसी का क्वेश्चन? बोलिए। हाँ जी सर। सर कोर्स वगैरह का अपना वो बता दीजिए, क्या पूरा होगा, सिस्टम क्या है, चार्जेस वगैरह अगर करना है। मैडम अभी तो लेवल 2 और लेवल 3 चल रहा है, तो कोर्सेज का चार्जेस मेरा 20,000 है। तो इस मंथ जो चल रहा है, तो इस मंथ यही फीस रहेगी। 20 जनवरी के 25 जनवरी के बाद इसकी फीस 25,000 होगी। सर कौन से सब पूरे कोर्स का बता रहे हो, कौन से लेवल का क्या सिस्टम? मैडम पूरे कोर्स का, पूरे कोर्स। ओके 4 लेवल्स हैं सर? हाँ जी मैडम। तो कितने मंथ्स का कोर्स है? 1 मंथ का ही होगा मैडम, उसमें आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF फाइल मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। अच्छा ओनली 1 मंथ का? ठीक, पेमेंट 5 पार्ट में भी दे सकते हो, 10 पार्ट में भी दे सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है सर। सर मेरा है कि सर वो कल फोन किए थे, तो आज आपको एक बार फोन करेंगे, कुछ चीज जानना है, और ये कोर्स के बारे में एक चीज आपको रिक्वायरमेंट था, और वो जो आपसे बात किया था, आप बोले थे कि टाइम मेरे को फ्राइडे को होगा, तो आज साकार है। अभी भी 2-3 दिन बाहर हूँ, थर्सडे तक बाहर हूँ। कोई बात नहीं, मेरे कॉल कर लेना, भी कर लेना, 10-15 मिनट बाद कर लेना, क्लास के बाद 10 मिनट बाद बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। तो अभी किसी का क्वेश्चन आया तो प्लीज बोलिए। सर ने N5 N6 N7 की क्या एंट्री बताया?
N5 वाला धार्मिक होगा। रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था जैसे 2 एंट्री होती है, एक तो बाउंड्री वाल के साथ जो हमारा गेट होता है मेन, एक फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर हमारा मेन घर का जो गेट होता है। दोनों गेट की एंट्री काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। N6 दोनों काम करेंगे। ओके, N6 क्या होगा? मेरा नेट चले गया था। मैडम वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर, रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना? सर मैं पूछूं? आप तो मैडम, आप तो इतने बड़े एक्सपर्ट थे, लोगों को समझा रहे थे उस दिन चिल्ला चिल्ला कर। सर मेरा एक था, बोला सर। सर बड़ा जो बिल्डिंग है वहाँ पे सपोज कोई डायग्राम होगा तो वहाँ पे मैप के ऊपर शक्ति चक्र रखने से तो वो तो पूरा दिशा दिखा देगा वहाँ पे। तो वो क्या एक्यूरेट है सर? एक्यूरेट है सर? सर मैं कोर्स में एक्यूरेट है, मैं सर कोर्स में सारा कुछ सिखाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोर्स ठीक है, हम बोल रहे हैं शक्ति चक्र के एक्यूरेट काम करता है, वही मेरा क्वेश्चन था डायग्राम के ऊपर। क्यों नहीं करेगा सर? कमाल ही हो गया, क्यों नहीं काम करेगा शक्ति चक्र? अगर दिशाएं सही ले ली, डिग्री सही ले ली, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? हाँ जी सर। मतलब मैप सही होना चाहिए, डायग्राम सही होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी नीरू सर बोल रहे हो? हाँ जी सर, ये एंट्री का पूछना था, जैसे कोई बिजनेस प्लॉट है उसमें भी ऐसा चलेगा? सेम। ठीक, बिजनेस हो या घर हो, ये की प्लॉट चलेगा। थैंक यू। घर की एंट्री को ज़्यादा महत्व दो, ऑफिस की एंट्री को कम दो। जैसे मान के चलो आपका डिस्पोजेबल का काम है, तो आप उसे साउथ वेस्ट में एंट्री दो, वो सबसे बढ़िया है माल निकालने के लिए। जैसे वो डूने नहीं होते जो लंगर में लगाते हैं ना, उनके लिए साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे बढ़िया है। ठीक है ना? अपने माइंड से कैलकुलेशन करो इंडस्ट्री में ये की चीज़ क्या है। अगर हमें माल निकालना है तो फिर हमें N1 N2 की एंट्री देनी चाहिए। अगर हम फैक्ट्री में हैं, उस चीज़ को ऐसे है, अगर किसी काम को बताओ, मैं बता देता हूँ कैसे, कुछ भी काम बता दो, किसी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। नहीं काम नहीं, जैसे कार वॉश का काम है सर, वो गाड़ियां जैसे वहां से आती हैं, वो केड़ी एंट्री? नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट है। देखो साउथ ईस्ट की अगर वहां पर होगी, वो आग्नेय कोण है, वहां पर आपका काम कम चलेगा। अगर आप अपने कार वॉश को नॉर्थ वेस्ट में जाकर धोते हो तो उसका काम 10 गुना और बढ़ेगा। पर जब ऑलरेडी बन गया है तो उसका फिर फूड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर? बता दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर। आप पेड़ वाले बता दूंगा। ठीक है सर। अभी क्लियर है सभी को? आज की क्लास को हम यही पर स्टॉप करते हैं। किससे सर पूछते हैं? सर एक क्वेश्चन था सर। एक सर, W&W में बेडरूम है, उसका कोई ट्रीटमेंट है? बेड को और कहीं लेके ले चले जाओ। पूरा W&W में आ रहा है। नहीं कहीं और ले जाओ, और घर में रूम एक ही है। नहीं, जॉइंट फैमिली में हूँ ना, तो 6 रूम है, सब बटे हुए हैं सबके। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ सर। आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है? गोलियां खा रहे हो आप? हाँ बहुत ज्यादा, और तबीयत भी बहुत खराब रहती है। आप ना एक व्हाइट कलर की चादर बिछाकर सोया करो, जी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। उसमें कुछ बना नहीं होना चाहिए, प्लेन चादर बिछानी है। जी या येलो बिछा लो या प्लेन चादर बिछा लो। जी। और हाँ जी सर मैं पूछूं? सर ये जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आती है वो किस एज से आती है? और जो बड़े लोग नशा करते हैं सर, जैसे एक्सीडेंट होता है ना सर, जैसे बच्चों का या किसी का, तो एक हुआ प्रॉब्लम, और एक जो जैसे घर के बड़े जैसे कोई नशा करता है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी हुई है तभी पूछ रहे हो ना? यस सर। मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आपने, तभी इस दोबारा चीज को पूछ रहे हो ना? यस सर। तो वहाँ पर सुन लो, क्या टेंशन है? वहाँ पर सही चीज बोली हुई है मैंने।
नहीं वो तो सही है सर, लेकिन एक बार जैसे इसमें जैसे आपने एंट्रीज दिखाई है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। आपने मेरे मुंह से सुनना है S8 हाँ सर, E8 की हाँ सर, E8 की एंट्री E8 से एक्सीडेंट का। और सर नशे के लिए सर बड़े लोग नशे करते हैं सर, जैसे तो बढ़िया है, करने दो, क्या टेंशन। नहीं सर, जैसे कुछ ज्यादा एक्सेस में होता हो सर, जैसे इसलिए और वो जो पीता है उसकी ड्रिंक साउथ वेस्ट में रख दो, जिस तरह का वो नशा करता है, बस उठ जाएगा। नहीं सर, एंट्री का कहाँ से आएगा इफेक्ट सर, वो कुछ पता नहीं उनसे ऐसा है, उसको आप एंट्री से कंसीडर मत करो, उसको देवता के साथ भी आप कंसीडर कर सकते हो। उसको देवता का पत्थर कौन सा लगा है, टाइल कौन सी लगी है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको देखो, otherwise नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लियर है जी सभी को? सर आपको 10 मिनट बाद फोन करते हैं सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।